17 दिन बाकी हैं चुनाव को। मैं उस चुनाव की बात कर रहा हूँ जो बंगाल में होना है। 17 दिन बाकी है और अब सियासत ने वो तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं जहाँ से हिंसा का प्रवेश होता है। क्या होगा आज, जैसा कि आपने सुन ही लिया, बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सत्ता की मुखर आलोचक, केंद्रीय सत्ता की मुखर आलोचक, आज नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों द्वारा किए गए हमले में बड़े संदेहास्पद तरीके से घायल हो गए हैं। संदेहास्पद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो राज्य पुलिस और सुरक्षा के नेताओं के सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की हो जाती है। और ऐसे में दादी का ये कहना कि जिस वक्त मेरे ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया, आसपास पुलिस नहीं थी, एक ऐसा बयान है जो कई चीज़ों के ऊपर से पर्दे खींचने की कोशिश करता है। सियासत, साजिश और सत्ता, त्रिभुज के ये तीन कोण जो तय करते हैं कि कुर्सी किधर जाएगी और किस रास्ते से होकर जाएगी, उस पर सवाल उठाते हैं ये चीज़ें। फिलहाल तो ममता दीदी इस वक्त कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में पहुंच चुकी हैं। उनका इलाज डॉक्टरों की एक टीम कर रही है। पैर की चोट, जैसा कि आपने देखा होगा, उनके पैर में एक चोट थी और एक आदमी ने गोद में लेके उनको कम से कम उनकी कार की पिछली सीट पर बिठाया। पुलिस का एक मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे से एकदम से गायब हो जाना कई तरह के सवाल उठाता है। लेकिन क्या कभी ये सवाल साजिश के पीछे छुपे हुए इशारतन काम कर रहे चेहरों को बेनकाब कर पाएगा? शायद नहीं। 17 दिन बाकी हैं। इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहें सेकुलर भारत यूट्यूब चैनल। और मित्रों, कभी कभी ऑक्सीजन देने के लिए कम से कम सेकुलर भारत यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।